जय श्री राम। आप शायद नहीं जानते होंगे कि देवराज इंद्र की तरह राजा त्रिशंकु का भी अपना एक अलग स्वर्ग है, जिसे विश्वामित्र ने बनाया था। मैं हूं निशांत और आप सुन रहे हैं मेरे प्रभु राम। इस शो में हमने आपके लिए बटोरी है रामायण और राम जी से जुड़ी अनसुनी कहानियां। इस महागाथा के कई रूप हैं और ऐसे ढेर सारे किस्से हैं जो आपने अपनी दादी नानी से भी नहीं सुने होंगे। तो चलिए जानते हैं रामायण का एक और दिलचस्प किस्सा। आपने कहावत तो सुनी होगी, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। ये कहावत जुड़ी है राजा सत्यव्रत से, जिन्हें त्रिशंकु भी कहा जाता है, जो सूर्यवंशी थे और राम जी के पूर्वज भी। पर राजा सत्यव्रत के त्रिशंकु कहलाने का एक अलग तथ्य है। जब राजा सत्यव्रत बूढ़े होने लगे तब उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और पुत्र हरिश्चंद्र को अयोध्या का राजा बनाकर सशरीर स्वर्ग जाने के प्रयास में जुट गए। इस इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने अपने कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ से आवश्यक यज्ञ करने की प्रार्थना की, पर ऋषि वशिष्ठ ने यह समझाते हुए मना कर दिया कि सशरीर स्वर्ग में जाना नियम के विरुद्ध है। राजा अपनी इच्छा पर अडिग थे। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र की खोज शुरू की और उनसे मिलकर अपनी मनोकामना बताई। विश्वामित्र ने उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दे दिया। नियमानुसार यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ के प्रभाव से राजा सत्यव्रत अपने शरीर के साथ स्वर्ग की ओर ऊपर उठने लगे। ये देखकर स्वर्ग के सभी देवता देवराज इंद्र के नेतृत्व में सत्यव्रत के स्वर्ग में प्रवेश पर विरोध जताने लगे एवं उसे बीच में ही रोककर वापस धरती पर धकेल दिया। यह देखकर ऋषि विश्वामित्र को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी शक्तियों से सत्यव्रत को बीच में ही रोका और एक नया स्वर्ग बनाने लगे। साथ ही उसे इस नए स्वर्ग का इंद्र बनाने के लिए तपस्या भी प्रारंभ कर दी, जिससे सभी देवता घबरा गए और विश्वामित्र से ऐसा न करने का निवेदन करने लगे। लेकिन विश्वामित्र भी वचनबद्ध थे, तो देवताओं और विश्वामित्र के बीच समझौता हुआ, जिससे विश्वामित्र सत्यव्रत को नए स्वर्ग का इंद्र बनाने की तपस्या रोकने के लिए तैयार हो गए और देवताओं ने सत्यव्रत को नए स्वर्ग में रहने देने के लिए हां कह दिया। कहा जाता है कि सप्तऋषि तारामंडल के दक्षिण में स्थित त्रिशंकु तारामंडल ही वो स्वर्ग है जहां सत्यव्रत पृथ्वी और स्वर्ग के बीच आज भी लटके हुए हैं। इसीलिए उन्हें त्रिशंकु कहा जाता है, जो अधर में लटका हुआ है, ना इधर का है ना ही उधर का। तो कैसा लगा आपको राम जी से संबंधित यह किस्सा? बताइए हमें हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल @redfm पॉडकास्ट पर डीएम कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अद्भुत किस्से के साथ। जय श्री राम।